भगवान शिव के हम स्वरूप के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। उससे क्या हमको शिक्षा लेनी चाहिए और क्या उससे हम सीख ले सकते हैं, या उनके स्वरूप का क्या हमको संदेश मिल रहा है, ये हम देख रहे थे। तो त्रिशूल के विषय में हमने जाना। भगवान शिव सांप को जो गले में धारण करते हैं, जटाओं में चंद्र को और गंगा जी को धारण करते हैं। इसी संदर्भ में भगवान शिव का जो वाहन कहा गया है शास्त्रों में, वो कहा गया है नंदी। भगवान शिव किस पर विराजमान होते हैं? तो श्वेत वर्ण का, सफ़ेद रंग के, शुक्ल वर्ण के एक नंदी पर विराजमान भगवान शिव होते हैं। नंदी को ही संस्कृत में वृषभ भी बोला जाता है। वृषभ शब्द का अर्थ जो निकलता है संस्कृत के अनुसार, वह होता है वर्षति कामान। जो कामनाओं को प्रदान करने वाला है उसे वृषभ कहते हैं। और यही लक्षण धर्म का भी है। जो लक्षण वृषभ का होता है वही लक्षण धर्म का भी है। धर्म क्या करता है? धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को समस्त कामनाएं स्वतः उसकी पूर्ति होती रहती है। कामनाएं दोनों प्रकार से हमारी पूरी हो सकती है। अधर्म का आचरण करके भी हम धन संपत्ति कमा सकते हैं, और धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, सत्य का मार्ग पकड़ते हुए, सत्य का आचरण करते हुए भी हम धन संपत्ति कमा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ी सरल पंक्ति में धर्म और अधर्म में भेद करते हुए कह दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। अर्थात परहित, दूसरे का हित आचरण करना, दूसरे का जिससे कल्याण हो, भला हो, किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र या फिर विश्व का हमारे कारण से यदि कल्याण हो रहा है, हमारे कृत्यों के द्वारा, हमारे कर्मों से यदि किसी का कल्याण हो रहा है या उसका हित हो रहा है, तो यह धर्म की श्रेणी में आता है। और वहीं हमारे कर्मों के कारण, हमारी वाणी के कारण किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी देश का या फिर पूरे विश्व का ही अगर अकल्याण हो रहा है, उसको दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, तो यह निश्चित ही अधर्म की श्रेणी में आता है। तो यह बड़ी स्पष्ट रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो धर्म का आचरण करके भी हम सुख संपत्ति पा सकते हैं और अधर्म का आचरण करके भी सुख संपत्ति पा सकते हैं। लेकिन धर्म के द्वारा जो संपत्ति पाई जाती है वह संपत्ति स्थायी होती है। वह एक जीवन तक ही नहीं, आने वाली कई कई पीढ़ियों तक स्थायी रहती है। और अधर्म पूर्वक जो आचरण करके कमाया जाता है वह तो चाणक्य जी तो यह कहते हैं कि वह 10 वर्षों तक खूब फलता फूलता है। जो अधर्म पूर्वक धन का कमाता है या बुरे बुरे आचरण करके जो संपत्ति पाता है, वह 10 वर्ष तक खूब उन्नति करता हुआ दिखेगा, और 11वां वर्ष आते ही सकुल, अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं। वह संपत्ति भी नष्ट, वह व्यक्ति भी नष्ट। और इसके उदाहरण आप स्वयं चाहें तो समाज में देख सकते हैं। हमारे आसपास जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं, आप उनके जीवन में देखिए, उनकी एक पीढ़ी के बाद ही सारी संपत्ति समाप्त। ऐसे राजनेताओं के आप उदाहरण देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सोच लीजिए, जिन नेताओं ने बड़े बड़े घोटाले करके इस देश को लूटा है, उनकी आने वाली पीढ़ी की क्या स्थितियां हैं, यह आप खुद विचार कर लीजिए। तो भगवान शिव किस पर आरूढ़ है? साक्षात वृषभ, धर्म रूप वृषभ पर। यानी कि और भगवान शिव स्वयं क्या है? ब्रह्म स्वरूप है, परम ब्रह्म स्वरूप है। यही हम पहले चर्चा कर रहे हैं। अर्थात ब्रह्म को कौन प्राप्त कर सकता है? मोक्ष का अधिकारी कौन है? धर्म पूर्वक जो आचरण करता है। धर्म का आश्रय लेकर सत्य का, धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो यम नियम आदि हमारे यहाँ ग्रंथों में बताए हैं, इनका जो सही सही आचरण करता है वही वास्तव में ब्रह्म विद्या और ब्रह्म को पाने का अधिकारी हो पाता है। कोई सोचे अधर्म का आचरण करें और भगवान शिव को प्राप्त कर लें, कदापि संभव नहीं। तो भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ है, नंदी पर आरूढ़ है। यही दर्शाता है कि वह साक्षात धर्म पर आरूढ़ है और धर्म का आचरण करने वाला भगवान शिव को पाता है। और साथ में उनके वाम पार्श्व में जो है, बाहीं भाग में उमा पे विराजमान रहती है। उमा जो है शिव और शक्ति, ये दो रूप हैं। शक्ति जो है साक्षात ब्रह्म विद्या स्वरूपा है। अर्थात ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है, और वह ब्रह्म विद्या जो प्राप्त होती है धर्माचरणी को ही प्राप्त होती है। जो धर्म का आचरण कर रहा है, सत्य का आचरण करता है, वही व्यक्ति ब्रह्म विद्या को जान पाता है, और ब्रह्म विद्या की ही कृपा से वह जो है शिव को जान पाता है। क्योंकि बिना शक्ति के हम शिव को जानने में समर्थ नहीं है। तो भगवान शिव जो नंदी रूप में विराजमान है, इस ओर हमें संकेत करते हैं। एक और विशेष बात भगवान शिव की है
भगवान शिव का जो स्वरूप बताया है वो बताया है कर्पूर गौरम, अर्थात कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, गोरे वर्ण के हैं भगवान शिव। रुद्राष्टकम में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, नमामि कहते हैं तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। जैसे हिमालय जो हिम से आच्छादित पर्वत है, हिम से ढका हुआ जो पर्वत है वह जैसे शुक्ल वर्ण का सफेद रंग का होता है, ऐसे ही भगवान शिव जो है कर्पूर और बर्फ की तरह जो है शुक्ल वर्ण के, सफेद वर्ण के। भगवान शिव का जो स्वरूप है शुक्ल वर्ण का है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि भगवान शिव जो है तमोगुण के नियंता होते हैं। तमस को अपने नियंत्रण में करके वे इस सृष्टि का संहार करने में समर्थ होते हैं। और तमस जो है उसका स्वाभाविक रंग जो है वह होता है काला रंग, श्याम रंग तमस का होना चाहिए। सफेद रंग जो है वो सत्व को बताता है, लाल रंग जो है वो रजस को बताता है। सफेद रंग जो है सत्व को बताता है, लाल रंग रजस को बताता है, और जो काला रंग है वो तमस का संकेत वाचक है। तो भगवान शिव तमस की नियंता है, तो उनका रंग जो होना चाहिए था वह होना चाहिए था काला, लेकिन है श्वेत, कर्पूर के समान सफेद रंग के। और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, इन सभी का जो वर्ण है वह है श्याम, अर्थात सांवला रंग का, थोड़ी कालीमा लिए हुए, नीलिमा लिए हुए। और भगवान विष्णु जो है सत्व के नियंता है। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं तो सत्व गुण को नियंत्रण करके करते हैं। तो भगवान शिव को तो होना चाहिए था काला, लेकिन काले हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु को होना चाहिए था श्वेत, और श्वेत रंग के हैं भगवान शिव। इसी बात से हमें संकेत मिलता है कि भगवान शिव और विष्णु में परस्पर अभेद है। भगवान शिव जब उपासना करते हैं तो भगवान विष्णु को अपना उपास्य बनाते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। और भगवान विष्णु जब ध्यान करते हैं, किसी का चिंतन करते हैं अपने उपास्य देव की, तो भगवान शिव का करते हैं। तो दोनों परस्पर ऐसे एक दूसरे की उपासना में लीन है कि भगवान शिव का जो काला वर्ण होना चाहिए था, काला रंग होना चाहिए था, वो तो भगवान विष्णु के पास हो गया, और जो भगवान शिव का श्वेत रंग है वो वास्तव में भगवान विष्णु का होना चाहिए था। तो इतने परस्पर एक दूसरे में की उपासना में तल्लीन है, एक दूसरे में अभेद है दोनों में, कि दोनों का वर्ण जो है परस्पर भिन्न हो। तो यही हमको स्पष्ट करता है यही बात कि जो हरि और हर में अभेद बताया गया है हमारे यहाँ, भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही है तत्वतः। उनके केवल नाम रूप और क्रिया में जो भेद दिख रहे हैं वही भेद है, तत्व में उनमें कोई भेद नहीं है। तो यह जो हरि हर में अभेद है यही इस बात की ओर इंगित करता है कि भगवान शिव तमस के नियंता होते हुए भी जो है साक्षात श्वेत वर्ण के हैं, कर्पूर के समान गौर वर्ण के।